उसके सामने टाइम मशीन थी। वो टाइम में पीछे जाकर अपने घर की गरीबी दूर कर सकता था, क्योंकि उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली थी, लेकिन उनके पास कमीशन देने के लिए महज 500 रुपए नहीं थे, इसलिए वो जॉब उन्हें नहीं मिल पाई थी। वरना शिवा का परिवार आज इतनी मुश्किल में नहीं होता। शिवा ने अपने पर्स में देखा, उसके पास 100 के 5 नोट थे। अगर वो उस टाइम में जाकर ये पैसे अपने पापा को दे देगा तो उसके पापा को वो जॉब मिल जाएगी और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्रोफेसर नारायण ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई थी, जिसे वो अपने लैब असिस्टेंट शिवा की मदद से आज टेस्ट करने वाले थे। प्रोफेसर ने शिवा को मशीन ऑपरेट करने का सारा सिस्टम समझाया और कहा, देखो शिवा, जैसे ही 15 मिनट बीत जाएंगे वैसे ही तुम ये बटन दबा देना, मैं वापस लौट आऊंगा, वरना मैं पास्ट में ही अटक कर रह जाऊंगा, समझे? शिवा ने फौरन अपना सर हिलाते हुए कहा कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। लेकिन प्रोफेसर जैसे ही उस मशीन के अंदर गए और शिवा ने वो मशीन स्टार्ट करी, शिवा को उसके पापा की कॉल आने लगी। फोन पर शिवा के पापा ने कहा, शिवा, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर अपने मायके चली गई है और उसने मुझसे और तुम्हारी माँ से भी बहुत बदतमीजी करी है। शिवा ये सुनते ही हैरान हो गया और उसने अपने पापा से पूरा मैटर पूछा तो उसके पापा ने कहा कि शिवा खुद ही अपनी पत्नी को फोन करके सारा मैटर पूछ ले। शिवा ने अपनी पत्नी काजल को फोन लगाया तो वो रो रही थी। काजल ने शिवा से कहा, शिवा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। दरअसल शिवा के मम्मी पापा ने काजल को इस बात के लिए खरी खोटी सुना दी थी क्योंकि काजल ने अपनी बहन को 2000 रुपए का एक सूट गिफ्ट कर दिया था, वो भी शिवा के पैसों से। शिवा के सैलरी को लेकर उसके घर में हमेशा बखेड़ा खड़ा होता रहता था कि शिवा की कमाई पर ज्यादा हक किसका है, उसकी पत्नी का या उसकी माँ का। शिवा को एकदम से एक आइडिया आ गया। उसके सामने टाइम मशीन थी। वो टाइम में पीछे जाकर अपने घर की गरीबी दूर कर सकता था, क्योंकि उसके पापा ने एक बार उसे बताया था कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली थी, लेकिन उनके पास कमीशन देने के लिए महज 500 रुपए नहीं थे, इसलिए वो जॉब उन्हें नहीं मिल पाई थी। वरना शिवा का परिवार आज इतनी मुश्किल में नहीं होता। शिवा ने अपने पर्स में देखा, उसके पास 100 के 5 नोट थे। अगर वो उस टाइम में जाकर ये पैसे अपने पापा को दे देगा तो उसके पापा को वो जॉब मिल जाएगी और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। शिवा ने मशीन को ऑटोमेटिक मोड पर लगाया और टाइम सेट करके 1995 में चला गया, जब वो सरकारी अधिकारी उस जॉब का ऑफर लेकर उसके पापा के घर आया था। शिवा ने दूर से ही देखा कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसके पापा को एक मोबाइल फोन के बारे में समझा रहा था, जो कि उस वक्त इंडिया में अभी अभी लॉन्च हुआ था। शिवा के पापा उस मोबाइल फोन को बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। उन्होंने कहा, मतलब गजब ही चीज बनाया है ये लोग, बताओ जरा, जेब में ही डाल के कहीं भी निकल जाओ। उस अधिकारी ने कहा, हाँ, और तुम्हारा काम यही रहेगा कि जितने भी अमीर लोग हैं जो ये खरीद सकते हैं उनको जाकर इसके बारे में समझाओ। जैसे जैसे ये बिकेगा सरकार इसको सस्ता करवाने के लिए योजना लागू करेगी, लेकिन अगर कोई लिया ही नहीं तो इसका काम फिलहाल के लिए रुक जाएगा, लेकिन तब तक तुम परमानेंट हो जाओगे और एक बार परमानेंट हो गए तो फिर तुम्हारी चांदी ही चांदी है। लेकिन शिवा के पापा को बुरा लग गया और उन्होंने उस अधिकारी से कहा कि उनके बाप दादा ने भी कभी इस तरह दूसरों के घरों में घूम घूम कर खटखटाने वाला काम नहीं किया है। वो अधिकारी वहां से जाने लगा। ये देखकर शिवा हैरान हो गया, क्योंकि उसे तो उसके पापा ने ये कहा था कि उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो सरकारी जॉब नहीं मिली थी। शिवा फिर भी रुका नहीं। वो दौड़कर अपने पापा के पास गया और उसने कहा, अंकल, आप ये जॉब कर लीजिए, सरकारी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन शिवा के पापा ने उस नौजवान शिवा को बड़े ही अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम कौन हो भाई? मेरा ज्यादती मामला है, अगर तुमको वो नौकरी चाहिए तो जाके कर लो, मुझसे क्यों कह रहे हो? शिवा अपने पापा से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी और शिवा वहाँ से गायब हो गया। लेकिन शिवा दोबारा अपने प्रेजेंट पे लौटने की बजाय अपने पास्ट के ही किसी और टाइम में चला गया। ये वो टाइम था जब शिवा 11 साल का था और अपने स्कूल में कंप्यूटर क्लास कर रहा था। सारे बच्चे बड़े शौक से कंप्यूटर सीखना चाहते थे, क्योंकि ये उस वक्त की बहुत ही एडवांस चीज थी। लेकिन उसी क्लास के दौरान शिवा के क्लास टीचर वहाँ पर आए और उसे स्कूल से वापस उसके घर भेज दिया, क्योंकि पिछले 3 महीने से शिवा के स्कूल की फीस नहीं आई थी। जब शिवा ने अपने घर पर पहुंचकर ये बात बताई तो उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं चलकर तुम्हारे सर से बात कर लेती हूँ, अगले महीने हम फीस भर देंगे। लेकिन टीचर के ऐसा करने से
शिवा के पापा के स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया था। उन्होंने गुस्से में शिवा को दोबारा स्कूल जाने से मना कर दिया और कहा कि भले ही वो अपने बेटे को घर पर बिठा दे, लेकिन ऐसे स्कूल टीचर के पास वो उसे कभी नहीं भेजेंगे। नौजवान शिवा जो वहीं पर खड़ा ये सब देख रहा था, वो अपने पापा को समझाना चाहता था कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि इसी वजह से शिवा की पढ़ाई 2 साल तक रुक गई थी और वो सचमुच अपने घर पर बैठ गया था। लेकिन इससे पहले कि शिवा आगे बढ़कर अपने पापा से कुछ कह पाता, शिवा को फिर से वो अजीब सी आवाजें आने लगी और शिवा एक बार फिर से गायब होकर अपने पास्ट के किसी और टाइम में पहुंच गया। इस बार शिवा अपने उन दिनों में पहुंच गया था जब शिवा ने फेसबुक नाम के एक नए सोशल मीडिया के बारे में सुना था जिसका नौजवानों में खूब क्रेज था। शिवा ने अपने पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से एक नया फोन ले लिया था ताकि वो भी फेसबुक चला सके। लेकिन शिवा के पापा ने जब वो फोन देखा तो उसे खूब डांट लगाई और कहा, थोड़ा जिम्मेदार बनो तुम शिवा, ये सब बचकानी हरकतें हैं। यही पैसा जो तुमने अपने शौक में उड़ा दिया, ये घर में कितना काम आ सकता था। उस रात शिवा छत पे जाकर खूब रोया था और खुद को कोस भी रहा था कि सच में वो कितना गैर जिम्मेदार लड़का है, वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। नौजवान शिवा ये सब दूर खड़ा देख रहा था। ठीक इतने में ही नौजवान शिवा को जो ये सब देख रहा था, उसे फिर से वो आवाज सुनाई पड़ी और इस बार वो गायब होकर अपने प्रेजेंट में लौट आया और उसने देखा कि उसका सीनियर साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल करके वापस आ चुका था और बहुत गुस्से में था। साइंटिस्ट शिवा को उसकी लापरवाही के लिए डांट लगाने लगा, लेकिन शिवा को उस डांट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि शिवा को अपनी इस गलती से एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ था। शिवा सबसे पहले अपने पत्नी के मायके गया और उसे पूरी डिग्निटी के साथ अपने घर पर वापस लेकर आया और साथ ही अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़कर कहा कि उसकी पत्नी ने अगर अपनी मर्जी से शिवा के कुछ पैसे खर्च कर दिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये उसका हक है। और अगर उसके पेरेंट्स अभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं है तो इसके लिए शिवा या उसकी पत्नी जिम्मेदार नहीं है। शिवा जितना हो सकेगा वो अपने पेरेंट्स की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जो लापरवाही बहुत पहले से की जा चुकी है उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा।